नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस न्यूज श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे गुजरात विमान हादसा 2025। चर्चा के मुख्य बिंदु। यह खबर क्यों चर्चा में है, हादसा कैसे और कहां हुआ, विमान की तकनीकी जानकारी, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कितने लोग मारे गए, आजादी के बाद भारत में कितने विमान हादसे हुए, विश्व का सबसे भयानक विमान हादसा, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिक्रिया, निष्कर्ष और सुझाव और अंत में एमसीक्यूज। यह खबर क्यों है चर्चा में। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ के 3 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा बन गया। मंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार। हादसा कैसे और कहां हुआ। टेक ऑफ 1:38 PM सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान ने नियंत्रण किया। विमान BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल मेघानी नगर पर गिरा। पायलट ने मैडे कॉल भी की थी। विमान की तकनीकी जानकारी। विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, बुक 242, 30 यात्री प्लस 12 क्रू में। गंतव्य लंदन गेटविक एयरपोर्ट। पायलट कैप्टन सुमित समरवाल, जिन्हें 8200 घंटे का अनुभव था। सह पायलट क्लाइव कुंदर, जिन्हें 1100 घंटे का अनुभव था। ब्लैक बॉक्स क्या होता है। 2 भाग। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR गति, ऊंचाई, इंजन डेटा को नापता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR पायलटों की बातचीत, अलार्म। दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुके हैं। इनसे दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। आइए पहले भाग को देखते हैं। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR उड़ान डेटा रिकॉर्डर। मुख्य कार्य विमान की तकनीकी जानकारी को लगातार रिकॉर्ड करता है। लगभग 25 घंटे तक की उड़ान से जुड़ी जानकारी स्टोर करता है। रिकॉर्ड की जाने वाली जानकारियां: ऊंचाई, गति, दिशा, इंजन की स्थिति, कंट्रोल सरफेस की स्थिति जैसे रडार, एलेरॉन, थ्रॉटल, ऑटो पायलट की स्थिति और अलार्म। कैसे काम करता है। विमान में लगे सेंसरों से डेटा प्राप्त करता है। यह डेटा एक क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है, जो आग, पानी और टक्कर को सहन कर सकता है। घटना के बाद विशेषज्ञ इस डेटा को रिकॉर्ड करके विमान की गति और व्यवहार को पुनः निर्मित करते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, इसका दूसरा भाग है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मुख्य कार्य कॉकपिट में होने वाली आवाजों और बातचीत रिकॉर्ड करता है। आमतौर पर आखिरी 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टोर करता है। रिकॉर्ड की जाने वाली आवाजें: पायलट की आपसी बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद, कॉकपिट अलार्म और चेतावनियां, इंजन की आवाज और स्विच की क्लिक। कैसे काम करता है। कॉकपिट में लगे माइक्रोफोन से ऑडियो कैप्चर करता है। यह डेटा भी एक मजबूत स्टील टाइटेनियम बॉक्स में स्टोर होता है। के बाद विशेषज्ञ इस ऑडियो को सुनकर यह समझते हैं कि पायलट ने किस स्थिति में क्या निर्णय। दोनों रिकॉर्डर मिलकर विमान दुर्घटना की पूरी कहानी बताते हैं। FDR तकनीकी पक्ष दिखाता है और CVR कितने लोग मारे गए। विमान 242 लोग थे। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई। 241 की मृत्यु हो जाती है। 1 ब्रिटिश नागरिक जीवित बचते हैं। का नाम है विवेक कुमार। जमीन पर 38 मौतें होती हैं, जो कि BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के हैं। कुल मृतक 280। आजादी के बाद भारत में कितने विमान हादसे। आजादी के बाद भारत में कुल 53 बड़े विमान हादसे। उदाहरण है 1978 मुंबई 113 मौतें, 1996 चरखी दादरी पर 349 मौतें होती। दुनिया की यह सबसे बड़ी मिड एयर टक्कर थी। 2010 में 58 मौतें हुई। 2020 कोझिकोड 21 मौतें। वहीं 2025 जो अभी हाल ही में घटी हुई है अहमदाबाद में 289 मौतें, सबसे बड़ा आंकड़ा है। विश्व का सबसे भयानक विमान हादसा। टेनेरिफ एयरपोर्ट हादसा 1977 स्पेन। 2 बोइंग 747 विमानों की रनवे पर टक्कर। कुल मौतें 583। कारण कोहरा और रेडियो संचार में भ्रम। इसके बाद वैश्विक स्तर पर ATC सुधार। प्रधानमंत्री मोदी जी की अहमदाबाद में भी त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे पीएम ने गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री से बात भी की। राहत कार्यों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार को सक्रिय किया।
डीएनए पहचान, मुआवजा और काउंसलिंग की व्यवस्था भी। निष्कर्ष और सुझाव। यह हादसा भारत की विमानन सुरक्षा प्रणाली की चेतावनी है। एसओपीएस की समीक्षा और तकनीकी जांच जरूरी है। डीजीसीए और एयरलाइनों को प्रशिक्षण और निगरानी बढ़ानी चाहिए। पीड़ित परिवारों के लिए त्वरित सहायता और मुआवजा की व्यवस्था होना चाहिए। आइए अब कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं। गुजरात विमान हादसे में किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु? नरेंद्र पटेल, विजय रूपाणी, आनंदीबेन पटेल, शंकर सिंह वाघेला। इसका आंसर आप लोगों को पता है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, ब्लैक बॉक्स में कौन कौन से दो भाग होते हैं? जीपीएस और अल्टीमीटर, रडार और ट्रांसपॉन्डर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट रिकॉर्डर, इंजन मॉनिटर और फ्यूल। दोस्तों आज की हमारी क्लास थी, साथ में एमसीक्यूज जिसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। इस क्लास को अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।